देखते हैं पहली स्लाइड क्या है। सबसे पहला ही टॉपिक है 50 मिनट में, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अगर बच्चों मैं आपको जनरल लैंग्वेज में पूछूं कि कम्युनिकेशन क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि कम्युनिकेशन हम जो बात कर रहे हैं या फिर जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करते हैं इंफॉर्मेशन, वही प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे आपके और हमारे बीच में जो ये स्टडी का मीडियम बना हुआ है यूट्यूब, तो ये भी हमारे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि इधर से मैं आपके पास इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं और यूट्यूब के माध्यम से आप उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो देखिए, अगर आपका 2 नंबर में पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, कम्युनिकेशन इज ए सेटअप used in the transmission and reception of information from one place to another place। ठीक है, यानी कि इस लैंग्वेज में आप इसको लिखेंगे। अगर हिंदी में देखें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा सेटअप है जो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट और रिसीव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमीटर इज लोकेटेड एट वन प्लेस एंड रिसीवर इज लोकेटेड एट अनदर प्लेस व्हाइल द कम्युनिकेशन चैनल कनेक्ट द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जैसे मैं आपको इस लेक्चर को पढ़ा रहा हूं, तो मैं हो गया आपके लिए ट्रांसमीटर, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप मेरे लिए हो गए रिसीवर, और ये दोनों प्रोसेस हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये प्रोसेस दोनों हम हेल्प से कर रहे हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब हो गया चैनल। ठीक है, तो ये चैनल ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। एक सेक्शन पर ट्रांसमीटर है और दूसरे सेक्शन पर रिसीवर है, यानी कि एक तरफ मैं बैठा हूं, दूसरी तरफ आप बैठे हैं, और बीच में जो हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो है यूट्यूब। ठीक है, यही थ्योरी में लिखा हुआ है। आप इस तरीके से भी एग्जांपल दे सकते हैं, द चैनल इज फिजिकल मीडियम। ठीक है, चैनल एक फिजिकल मीडियम भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वो भी क्या है, आप उसके थ्रू अगर नेट यूज कर रहे हैं या उसके थ्रू कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से मोबाइल में या मोबाइल से कंप्यूटर में, तो वो जो वायर है, यूएसबी केबल है, वो फिजिकल है, लेकिन वो आपके बीच, मोबाइल के बीच में और सिस्टम के बीच में एक मीडियम या एक चैनल का काम कर रहा है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि चैनल जो है वो फिजिकल मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप डिलीवर करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन सोर्स के पास होगी। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एक ट्रांसमीटर की जरूरत होगी जो उसको ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन सोर्स है ये आपको देगा मैसेज, यानी कि जो मैसेज आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं। फिर बीच में लगा हुआ है चैनल, जो इस ट्रांसमीटर को इस रिसीवर से कनेक्ट करने का काम करेगा। इस बीच में वहां पर कुछ नॉइज सोर्सेज भी आ जाएंगे, अब ये कैसे है वो भी अभी आपको बताया जाएगा। तो चैनल ने ट्रांसमीटर को रिसीवर से कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर चैनल ने जो मतलब सिग्नल भेजा रिसीवर को, दैट्स कॉल्ड द रिसीव्ड सिग्नल। आगे है डेस्टिनेशन, जहां पर आपका सिग्नल आपको पहुंचाना था, वो फिर आपका जो आपने मैसेज पहुंचाया वो पहुंचा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे समझें, आपने कोई भी लेटर लिखा, ठीक है, आप गए पोस्ट ऑफिस, है ना, आप पोस्ट ऑफिस पहुंचे, आपने उसको पोस्ट किया और आपको जहां पर वो लेटर भेजना था वो प्लेस पर लेटर पहुंचेगा। तो ये भी एक तरीके से आपका कम्युनिकेशन है। आपने लेटर भेजा, आप ट्रांसमीटर, यानी कि लेटर जो आपने भेजा है वो ट्रांसमीटर सेक्शन हो गया, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा है, तो ये आपके लिए मीडियम हो गया, है ना, आपकी कम्युनिकेशन के बीच में। और जिस प्लेस पर उसको जाना था पोस्ट ऑफिस ने वहां तक उसको डिलीवर किया, तो ये आपका रिसीवर सेक्शन हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो वैसे ही आपका यहां पर है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि पोस्ट ऑफिस से जो पार्सल आपने भेजा है या फिर कोई भी डिलीवरी आपके पास ऑनलाइन सामान की आती है, तो कभी कभी बाय यूजिंग एनी जो नॉइज होती है, जहां पर तो हम उसको नॉइज बोलेंगे, या किसी मिसमैच इंफॉर्मेशन के कारण आपका पार्सल आपके प्लेस पर न जाकर कहीं और आपको शो होता है या पहुंच जाता है। तो वो इस मीडियम में अगर हमारे साथ ऐसा होता है, मतलब आप मैसेज कहीं और भेजना चाह रहे थे लेकिन डिलीवर कहीं और हो गया है, तो उसी टाइप को या फिर उस मिसमैच इंफॉर्मेशन को ही हम नॉइज बोलते हैं। वो क्या करती है नॉइज, आपके सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देती है, आपके सिग्नल की इंफॉर्मेशन जहां पर आपको पहुंचाना था सिग्नल को, वो मिसमैच कर देती है। ठीक है, या फिर आप मैसेज कुछ भेजना चाह रहे थे, डेस्टिनेशन पे कुछ और पहुंच गया, तो वो आपका नॉइज हो जाता है। और ये आपका ड्यूरिंग जब आप ट्रांसमीटर से रिसीवर को कनेक्ट करते हैं थ्रू द चैनल, तब ये जनरेट होता है। ठीक है, अब यहां पर इस कम्युनिकेशन सिस्टम में टेक्निकल फॉर्म में इन सबका क्या क्या काम है वो हम आगे देखते हैं, कि आप इंफॉर्मेशन सोर्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रांसमीटर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी गया है लास्ट ईयर के पेपर में कि कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स है वो आप बताएंगे। तो आप सिंपल बता देंगे, एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक कम्युनिकेशन चैनल होगा,
एक नॉइज यानी कि नॉइज सोर्स बोल देंगे हम इसको, ठीक है, एक रिसीवर होता है और लास्ट में डेस्टिनेशन होता है। और फिर आप जो मैंने पीछे ब्लॉक डायग्राम दिखा है वो ब्लॉक डायग्राम बना देंगे, ये 2 नंबर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है, ट्रांसमीटर क्या है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इस वाली यूनिट का जो पार्ट है वो 50 से 60% जो पार्ट है वो आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है क्या चीज है, ठीक, आपको मतलब रटना नहीं है, आपको ये चीज समझनी है कि आप थ्योरी में लिखेंगे कैसे, इसका मतलब क्या है, कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज बताने का काम मिल रहा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका एलिमेंट है इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है, द इन्फॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड ए मैसेज सिग्नल बीइंग नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वॉइस सिग्नल। मतलब इन्फॉर्मेशन सोर्स हमारा मैसेज का एक स्टोरेज है, भंडार है, जहां से हमारे मैसेज या हमारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमें डिलीवर करनी है। और वो किस फॉर्म में होगी, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरी जो बोले हुए वर्ड हैं वो तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जब वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपके पास डिलीवर होंगे देन प्रोसेसिंग होगा और वो सिग्नल चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मीडियम, जिस मीडियम से हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। तो इस पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे वॉइस सिग्नल, ठीक है, द ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द नॉन इलेक्ट्रिकल वॉइस सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अब यहीं पे एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा जो आपके नॉन इलेक्ट्रिकल वॉइस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स ये है। इन्फॉर्मेशन सोर्स केवल इन्फॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल प्रोवाइड कराता है, जिसमें ट्रांसड्यूसर होगा वो ट्रांसड्यूसर उस नॉन इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। आगे आता है ट्रांसमीटर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द ट्रांसमीटर इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन into a signal suitable for transmission over a given communication medium। ट्रांसमीटर का काम ट्रांसमिट करना है, और ट्रांसमिट तभी होगा सिग्नल जब आप उसको सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकें। माना मैंने कोई भी चीज आपके लिए आपको ट्रांसफर करनी चाहिए और वो ट्रांसफर नहीं हो, तो उसको आप ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, आप ट्रांसफर कब बोलेंगे, जब वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए। तो ये यही कह रहा है कि ट्रांसमीटर क्या करता है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कन्वर्ट करेगा इंफॉर्मेशन को, कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू सिग्नल, सिग्नल में, किस सिग्नल में, जो सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन ओवर ए गिवन कम्युनिकेशन मीडियम, जो सुटेबल होगा एक गिवन कम्युनिकेशन मीडियम के। जैसे आपने देखा होगा जब सिंपल फोन चलती थी, इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूं, आपने मेजर भी किया होगा, जब सिंपल फोन चलती थी तो उसमें क्या होता था, अगर आप किसी ने आपको हिंदी में मैसेज टाइप किया और भेजा, लेकिन जिस रिसीवर सेक्शन पर हिंदी में मैसेज भेजा उसका फोन हिंदी में लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपने देखा होगा उसमें बॉक्सेस बन के आ जाते थे, ठीक है। तो ये वही चीज हुई कि ट्रांसमीटर ने सही काम नहीं किया, ठीक, यानी कि जो रिसीवर सेक्शन पे इंफॉर्मेशन पहुंचनी थी वो बॉक्सेस के फॉर्म में पहुंची, तो रिसीवर सेक्शन अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाया, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर का काम केवल ट्रांसमिट करना नहीं है, सिग्नल को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हम जिस चैनल से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उस चैनल के थ्रू ट्रांसफर भी हो जाए, उस चैनल के लिए सुटेबल हो, ठीक है। अब जैसे आप बैटरी के चार्जर से डेटा ट्रांसफर करने लगे तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना, क्योंकि है तो दोनों केबल, है दोनों भी चार्जर, जबकि आप अपने फोन के चार्जर से कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप को तो आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अगर आप वही प्रोसेस दूसरे किसी चार्जर से या दूसरे किसी केबल से करें तो आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या है, द कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम बाय विच द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि कम्युनिकेशन चैनल का काम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना है, या हम बोले ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है कम्युनिकेशन चैनल, बस ये है आपका कम्युनिकेशन चैनल। अब इसी बीच में नॉइज आ जाता है, तो नॉइज क्या है, नॉइज इज रैंडम अनडिजायरेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट एंटर्स द कम्युनिकेशन सिस्टम बाय मीडियम इंटरफेयर्स विद ट्रांसमिटेड मैसेज। आगे लिखा है सो नॉइज इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द रिसीवर। कहने का मतलब ये है जब आपके ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, चैनल ने उसको कलेक्ट किया और कनेक्ट कर दिया रिसीवर के साथ, तो इसी बीच में ये जो चैनल हमने यूज किया है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो वहां पर हमारे इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है वो मिसमैच या डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो वही कहलाते हैं आपके नॉइज, जो हमारे ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती हैं, वो आपकी नॉइज कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा आपकी डिश चल रही है ना, और अगर बहुत तेज रेन होने लगे, बारिश हो जाए या फॉग बहुत ज्यादा है, तो आप देखते होंगे कभी कभी सिग्नल वीक हो जाते हैं या फिर सिग्नल आते ही नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो सिग्नल आपके पास आ रहा था, आपके एंटीना तक पहुंच रहा था टीवी के, वो बीच में एनवायरमेंट के कारण डिस्टर्ब हो गया है,
और जितनी स्ट्रेंथ का सिग्नल पहुंचना चाहिए था उतनी स्ट्रेंथ का सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए या तो आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाती है, या रुक रुक के साउंड आने लगती है, या वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका नॉइस कहलाएगा। लास्ट में है आपका एलिमेंट रिसीवर। ए रिसीवर इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन टू कन्वर्ट द सिग्नल बैक टू द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। जो काम ट्रांसमीटर ने किया था वो उसका जस्ट उल्टा काम है रिसीवर का। मतलब आपका जो सिग्नल रिसीव हुआ था या जो ट्रांसमीटर ने कन्वर्ट किया था, उस कन्वर्टेड मैसेज को, उस कन्वर्टेड सिग्नल को वो रिकन्वर्ट करके मैसेज सिग्नल में या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देगा। ठीक है, और एक लास्ट में लिखा हुआ है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वो प्लेस है जहां पर आपको अपना मैसेज पहुंचाना था। ठीक है, जब हम बोल रहे थे ना कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस फॉर ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो अनदर प्लेस है वो डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, तो जिस प्लेस पर आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी थी दैट्स कॉल्ड द डेस्टिनेशन प्लेस। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका वर्क क्या है अलग अलग, वो आपको समझ में आ गया। अब आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, और उसके बाद है आपका मॉड्यूलेशन प्रोसेस एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, अब पहले आप मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को समझ लीजिए, फिर आपको आगे मैं बताऊंगा कि मॉड्यूलेशन की नीड क्यों है, क्यों हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी है। ठीक है, कम्युनिकेशन में तो देखते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉल्ड द कैरियर सिग्नल इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ओरिजिनल सिग्नल टू द डेस्टिनेशन। अब इसको भी पोस्ट ऑफिस के एग्जांपल से समझते हैं। माना आपको कोई भी कार्ड, शादी का कार्ड ट्रांसफर करना है अपनी ही सिटी में, तो आप सिंपली जाकर उस कार्ड को ट्रांसमीटर सेक्शन से रिसीविंग सेक्शन तक पहुंचा देंगे। मीडियम चाहे कुछ भी हो, अगर आप बाइक के थ्रू गए हैं तो बाइक मीडियम हो जाएगा, आप गाड़ी से गए हैं यानी कि कार से गए हैं तो कार आपके लिए मीडियम हो जाएगा। लेकिन अगर यही कार्ड आपको बिजनौर से लखनऊ या फिर दिल्ली भेजना है और आप नहीं जा सकते बाई बस, बाई कार या अदरवाइज ट्रेन, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस, है ना, पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में भी दो कैटेगरी होती है, एक सिंपल पोस्ट और एक फास्ट फॉरवर्ड पोस्ट, है ना। तो अगर सिंपल पोस्ट आप करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा पहुंचने में, और अगर आपने फास्ट पोस्ट कर दिया तो वो जल्दी पहुंच जाता है, फास्ट कोरियर, है ना। तो वही चीज है। अब ये जो पोस्ट ऑफिस है ये एक तरीके से आपके लिए कैरियर सिग्नल का काम कर रहा है। कैरियर सिग्नल है आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है डेस्टिनेशन तक। जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो आपका बिजनौर से लखनऊ तक मैसेज का जाना, बिजनौर का बिजनौर में जाना, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? यहां से यहां पर कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए होगा कैरियर सिग्नल, और कैरियर सिग्नल क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ठीक है, जैसे आप कोई पेपर फोल्ड करके अगर फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो वो ज्यादा दूर तक आप थ्रो नहीं कर सकते। अगर उसी पेपर में आप कोई स्टोन रख लें, ठीक है, और फिर आप उसको फोल्ड करके फेंकेंगे तो वो पहले से ज्यादा दूर तक पहुंच पाएगा। तो ये स्टोन क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गया इस पेपर मैसेज के लिए आपके, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक अब डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच द बेसबैंड सिग्नल, यहां पर बेसबैंड सिग्नल है, ये है आपका कैरियर्स, वो सॉरी मैसेज सिग्नल। एक मिनट इसको रीच कर लेते हैं। ये देखिए, तो जो ये बेसबैंड सिग्नल है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल ही है आपका। ठीक है, मॉडिफाइज द कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, द रिजल्टिंग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कहने का मतलब ये है कि मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका मैसेज सिग्नल मॉडिफाई करता है कैरियर सिग्नल को, और जो मॉडिफाई होकर आपको सिग्नल मिलेगा दैट्स कॉल्ड द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, वहीं पे डीमॉड्यूलेशन क्या है, अब आप देख रहे होंगे मॉड्यूलेशन और फिर डीमॉड्यूलेशन। तो डी मतलब उसका उल्टा ही कुछ हो रहा होगा। ये है आपका एट रिसीवर एंड, तो ये कहां पर होगा, ट्रांसमिटिंग एंड पर। द ओरिजिनल सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल आर सेपरेटेड फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बाय द प्रोसेस ऑफ डीमॉड्यूलेशन। अब इस एग्जांपल पे आते हैं स्टोन पर। जब आपने पेपर को स्टोन के साथ फोल्ड करके फेंका, तो जब रिसीवर तक वो पेपर पहुंचा तो रिसीवर क्या करेगा, उस आपके पेपर को कलेक्ट करेगा और जो स्टोन थी उसको फेंक देगा।
तो यानी कि रिसीवर सेक्शन पर स्टोन और पेपर को अलग कर दिया गया सेपरेट। तो यही बताया गया कि ओरिजिनल सिग्नल को कैरियर सिग्नल से सेपरेट करना, यही डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। क्लियर? तो आई होप मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि नीड क्या हुई, मॉड्यूलेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ी। जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर ये आपसे 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में जरूर आएगा क्वेश्चन। मॉड्यूलेशन की नीड क्यों है। तो जब मैंने वो पीछे आपको बताया है कि मॉड्यूलेशन क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। यहां पर देख लेते हैं, द ओरिजिनल सिग्नल आइदर इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म, दैट्स कॉल्ड द बेसबैंड सिग्नल। जैसे मैंने अभी पीछे बताया, बेसबैंड सिग्नल को मैंने मैसेज सिग्नल बोला था। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है, वो एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। उस मैसेज सिग्नल को हम बेसबैंड सिग्नल भी बोल देते हैं, उस सिग्नल को हम ओरिजिनल सिग्नल भी बोल देते हैं, उसी सिग्नल को आप मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं। आर इनकम्पेटेबल फॉर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ओवर द मीडियम। ठीक है, यानी कि वो कंपेटेबल नहीं है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए किसी मीडियम पर। दे कैन नॉट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस इन एयर, जैसे कि वो मैसेज सिग्नल आपका इतना कैपेबल नहीं होता कि आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकें। फॉर एग्जाम्पल वॉइस सिग्नल, देयरफॉर वी हैव टू यूज मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ बेसबैंड सिग्नल। जैसे यहाँ पर वॉइस सिग्नल का जिक्र किया गया है, आपने देखा होगा, अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं और वहां पर कम से कम 500 या 600 पर्सन है, या किसी डेली में आप जाते हैं, तो जहां से मंच होता है वहां से कोई बोलेगा तो क्या लास्ट तक आवाज आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो उसी सिग्नल को मॉडिफाई किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ द एम्पलीफायर्स या स्पीकर्स उसको सिग्नल को बूस्ट किया जाता है, जिससे कि लास्ट एंड तक मैसेज इजीली डिलीवर हो जाए। तो वही काम यहां पर कौन कर रहा है? मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए अब इसके क्या क्या नीड्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ है, टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। सबसे इंपॉर्टेंट नीड मॉड्यूलेशन की थी कि आपके एंटीने की रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग सेक्शन पर हाइट को रिड्यूस कर दिया जाए फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और इससे ये पॉसिबल हो पाएगा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं, टू ऑब्टेन हायर वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशो फॉर मॉड्यूलेशन। मतलब कहने का ये है कि सिग्नल टू नॉइज रेशो जो है वो हाई मिल सके, और वो हाई कब मिलेगा? जब सिग्नल की स्ट्रेंथ हाई हो कंपेयर टू द नॉइज, क्योंकि अगर एन की वैल्यू कम होगी और एस की वैल्यू ज्यादा होगी तभी ये रेशो जो है ये इंक्रीज हो पाएगा। ठीक है, तो यही बोला है, टू ऑब्टेन द हाई वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशो मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे है पॉइंट, टू हैव फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वेयर लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। मतलब मॉड्यूलेशन की हेल्प से फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, वेयर लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा आपके पास एक ही डीटीएच का कनेक्शन होता है, लेकिन उस पे 100 प्लस या 1000 प्लस आप चैनल्स को देख सकते हैं। डीटीएच कनेक्शन एक है, हर एक चैनल, या फिर आपने देखा होगा एफएम रेडियो, हर एक एफएम रेडियो पर आपकी जो एफएम होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट होता है। तो सिग्नल्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आपके पास मीडियम एक ही है, रेडियो, सबसे अच्छा एग्जांपल। लेकिन आपने देखा होगा कि वहां पर मिक्सिंग नहीं हो पाती। अगर आप एक चैनल को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं दूसरा चैनल भी वहां पर मिक्स हो जाएगा। तो अवॉइड ऑफ मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, इसलिए भी हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। तो इसी वजह से अलाउज मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, यानी कि एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स की मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, यानी कि एक ही मीडियम के थ्रू हम बहुत सारे सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, अलाउ एडजस्टमेंट इन द बैंडविड्थ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, यानी कि जितनी बैंडविड्थ हमारे पास है उसी को हम एडजस्ट करके अच्छी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीना जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सेक्शन पर लगा हुआ है उसकी हाइट को रिड्यूस करते हैं। दूसरा, सिग्नल टू नॉइज रेशो को हम बढ़ा देते हैं। तीसरा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल हो पाता है, यानी कि आपके सिग्नल मिक्स नहीं होंगे, एक ही जब मीडियम से आप ट्रांसमिट करें बहुत सारे सिग्नल, इसी वजह से मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल्स पॉसिबल हो पाता है। और फिर हम जो भी हमारे पास सिस्टम की बैंडविड्थ है हम उसका
एडजस्टमेंट कर पाते हैं और क्वालिटी को इंप्रूव कर पाते हैं एट द रिसीविंग सेक्शन। ठीक है, तो ये था नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो पहले मैं आपको मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल कॉल्ड कैरियर, ठीक है, इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसी को हम नाम देते हैं बेस बैंड सिग्नल और इसी को हम नाम दे देते हैं मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कैरियर सिग्नल है, इसी को आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कैरियर सिग्नल, वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर बेस बैंड सिग्नल हम बोलें या मैसेज सिग्नल। जो भी हमें मैसेज ट्रांसफर करना है अपनी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, वो आपका उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कैरियर सिग्नल। ठीक है, अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में होता है वो फिर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में आ जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज रेफर्ड एज मॉड्यूलेटेड वेव। जो वेव आपको फिर मॉड्यूलेट होकर मिलेगी उसको हम मॉड्यूलेटेड वेव बोल देते हैं। एट द रिसीवर एंड द सिस्टम वी कंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल एंड दिस इज accomplished by using a process called the demodulation। ठीक है, और जब ये सिग्नल आपका रिसीविंग एंड पर पहुंचता है तो हमें रिसीविंग एंड पे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल ही चाहिए होता है, तो हम उसे फिर रिकवर करते हैं मैसेज सिग्नल को। वो प्रोसेस आपका डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। डीमॉड्यूलेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी कि डीमॉड्यूलेशन जो होगा वो रिवर्स प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का। क्लियर है? एक मैंने रिकॉल कर दिया लास्ट लेक्चर को और कनेक्ट कर दिया आपको इस वाले लेक्चर से कि अब हम आगे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एक टाइप मॉड्यूलेशन का, वो हम पढ़ेंगे। तो अगर आप देखें पहली वाली लाइन में हमारे पास दो चीजें आई हैं, एक है कैरियर सिग्नल और दूसरा है मैसेज सिग्नल। तो यहां पर कैरियर सिग्नल जो है हमारा वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, और यही आपका कैरियर सिग्नल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो हमारी हेल्प करता है आपके मैसेज सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराने। ठीक है, तो ये जब आपका कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होता है। जैसे हमने माना एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ, तो दैट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में केवल यही है। अगर यही चेंज फ्रीक्वेंसी में हो जाए कैरियर सिग्नल की, तो दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और अगर यही चेंज एंगल में हो जाए तो दैट्स कॉल्ड द एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो है वो क्लासिफाइड हो पाता है। क्लियर? यानी कि अगर मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करता है तो दैट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अगर कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग एंगल चेंज होता है तो दैट्स कॉल्ड द एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में आ जाते हैं जो एनालॉग मॉड्यूलेशन के पार्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएम भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब थ्योरी क्या लिखी हुई है? इन एएम द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग और बेस बैंड सिग्नल। जैसा मैंने बताया कि कैरियर सिग्नल या फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो चेंज होगा यानी कि वेरी करेगा इसके अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू उस पर्टिकुलर जगह पर है इसकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की या फिर बेस बैंड सिग्नल की या फिर अगर मैं इसी को बोलूं तो मैसेज सिग्नल की। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पर या उस पर्टिकुलर जगह पर मैसेज सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग जो आपका हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है या कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करे। ठीक, आप यहां पर वेव फॉर्म देख रहे होंगे, ये वेव फॉर्म है मैसेज सिग्नल की। ठीक है, एक साइन वेव है, इसका एम्पलीट्यूड हमने मान लिया एएम है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज एएम। एएम इंडिकेट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। ठीक है, फिर आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये है कैरियर सिग्नल, तो हमने कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ले रखा है मैक्सिमम एसी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी नंबर ऑफ साइकिल्स इसी टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रही हैं जिसमें मैसेज सिग्नल की केवल 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहलाता है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को आपस में ट्रांसफर करेंगे एक साथ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको ये मिलेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर मैंने ये कैरियर सिग्नल बनाया, ठीक है, इस तरीके से ये आपका कैरियर सिग्नल बन जाएगा। ठीक है,
और अगर मैं इसके ऊपर यही मैसेज सिग्नल रख दूं जो इस तरीके से है, ये इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे जो एम्पलीट्यूड है वो इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ये जो मैसेज सिग्नल है, ऊपर वाले जो है ये सब कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक मैसेज सिग्नल ये ऊपर है। अब ये ऊपर क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से, और एक मैसेज सिग्नल ये नीचे है, यानी कि एक मैसेज सिग्नल पॉजिटिव में है और एक मैसेज सिग्नल निगेटिव साइड में। फिर इसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ये जो कैरियर सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड वेरी करा है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये आपको ये कांस्टेंट लग रहा है एम्पलीट्यूड, लेकिन यहां पर मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो यही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, क्योंकि यहां पर वेरी क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड। क्लियर हुआ? तो इसलिए इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब ये क्यों हुआ है, एक आपको ऊपर मिल रहा है एक नीचे मिल रहा है, तो आप जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो सिग्नल, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। यानी कि एक पोर्शन आपको पॉजिटिव पोर्शन मिलेगा और एक आपको निगेटिव पोर्शन मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पर है, मैसेज सिग्नल पॉजिटिव साइड भी मिल रहा है, मैसेज सिग्नल निगेटिव साइड भी मिल रहा है। अब यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, AM प्लस AC, और मिनिमम एम्पलीट्यूड AC माइनस AM। ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेवफॉर्म, कैसे मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के साथ कनेक्ट होता है और आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक प्रोडक्ट होता है कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का। तो अगर मैं एक लाइन में लिखूं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया मैसेज सिग्नल हमारे पास है mt इक्वल्स टू AM cos 2 पाई FMT, और मान लिया मैंने कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल CT इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT। ठीक है, तो हमारे पास जो AM सिग्नल आएगा यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो है ST इक्वल्स टू MT डॉट CT। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ देन यू गेट CT इक्वल्स टू AM cos 2 पाई FMT डॉट AC cos 2 पाई FCT। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो फाइनली हमें मिलता है ST इक्वल्स टू AC 1 प्लस KA MT ब्रैकेट क्लोज cos 2 पाई FCT, यानी कि हमने MT को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, और अगर मैं इसको ओपन कर दूं फिर, ठीक है, तो ST इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT प्लस KA AC इंटू MT cos 2 पाई FCT। तो यहाँ पर आपको दो टर्म्स मिल रही हैं, एक टर्म आपके पास ये है और दूसरी टर्म आपके पास ये है। तो ये जो टर्म है इसको आप बोलेंगे DC टर्म, और ये जो है इसको आप बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्योंकि इसमें कैरियर सिग्नल एज वेल एज मैसेज सिग्नल दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये केवल एक कैरियर सिग्नल की तरह आपको दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये रिजल्टेंट मिल जाता है ये। अब यहाँ पर इस DC टर्म का क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, क्यों ये DC टर्म यहाँ पर ऐड है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंचते हैं। चलिए देखें, हमने मान लिया एक वेवफॉर्म है या फिर एक मैसेज सिग्नल है इस तरीके से। ठीक है, फिर एक कैरियर सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब, यहाँ पर दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या फिर आप बोलेंगे कैरियर सिग्नल। ठीक है, आप जब इन दोनों को आपस में मिलाकर ट्रांसफर करेंगे देन यू गेट ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल लाइक दिस, जैसे मैंने आपको अभी बताया।
अगर हम डीसी टर्म ऐड नहीं कर रहे तो विदाउट डीसी टर्म, ठीक है, अगर हमने डीसी टर्म ऐड नहीं की है तो। जबकि अगर हम डीसी टर्म ऐड कर देते हैं तो यू गेट ए मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल लाइक दिस। थोड़ा सा ये चेंज बन गया है, आप देखेंगे जैसा हमारे पास मैसेज सिग्नल है उसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे, पॉजिटिव साइड एज वेल एज निगेटिव साइड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कैरियर सिग्नल को रख देता हूँ तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो यू कैन गेट दिस, एक मिनट, चलिए ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से, ये इस तरीके से आपका ये मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, इस तरीके से। ये है जब आपने विद डीसी टर्म, जब डीसी टर्म ऐड हो गया है तब हमें इस तरीके से एसटी मिलेगा और यहाँ पर एसटी इस तरीके से मिलेगा। इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर देखें तो दोनों में आपको एक चेंज दिख रहा होगा। जब ये दोनों मैसेज सिग्नल, माना कि अगर हम डीसी टर्म ऐड नहीं होती है और ये आपका रिसीविंग सेक्शन पर जाता है तो आप देख रहे होंगे कि रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैसेज सिग्नल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो रिसीविंग एंड पर रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैसेज सिग्नल, ये ब्लू आपको दिख रहा होगा, कि ऐसे है या फिर मैसेज सिग्नल ऐसे है। तो यहां पर एक फेस रिवर्सिबल की प्रॉब्लम आ जाएगी, फेस रिवर्सल प्रॉब्लम, ठीक है। जबकि यहां पर अगर आप देखें तो वो क्लियर है, मैसेज सिग्नल ये है, हमें क्लियर है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव साइड ले ले चाहे वो निगेटिव साइड ले ले, तो यहां पर फेस रिवर्सिबल प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि फेस रिवर्सल प्रॉब्लम नॉट कम, ठीक है, यानी कि हम रिसीविंग एंड पर इजीली अपने मैसेज को रिकवर कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं कि हियर AC cos 2 pi FCT is a DC term adding in the signal for removing the problem of phase reversal into modulated सिग्नल, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, अगर 2 नंबर में वो पूछ लेता है कि वाई आर वी एड डीसी टर्म इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो आपको ये आंसर लिखना है, क्योंकि डीसी टर्म इसलिए ऐड करते हैं कि आपका फेस रिवर्सिबल प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये आपका मैंने ये बताया कि यहां पर डीसी टर्म ऐड क्यों है, ठीक। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि हमारा जो ये नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप एक यहाँ पर एक टर्म आपने देखी होगी जब हमने सॉल्व किया था, के ए एम टी, एक बार मैं आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ, ये के ए एम टी, क्योंकि यही रोल एक निभाएगी आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेसेसरी, एक मिनट, नेसेसरी कंडीशंस फॉर एएम सिग्नल या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके पास एक टर्म है के ए एम टी। तो के ए एम टी की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। के ए एम टी 1 से ग्रेटर हो सकता है, सेकंड, या थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूँ इसको, एक मिनट, ठीक है, सेकंड के ए एम टी या तो इक्वल होगा 1 के, या फिर थर्ड कंडीशन है के ए एम टी लेस देन होगा 1 से। तो इन तीनों का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो अगर के ए एम टी ग्रेटर देन है 1 से, तो यू गेट ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल लाइक दिस, जो अभी हमने देखा है फेस रिवर्सिबल प्रॉब्लम,
आपको इस तरीके से मैसेज सिग्नल, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ये तो इट्स कॉल्ड द ओवर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये कहलाएगा आपका ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है, और अगर आपका KAMT इक्वल है 1 के, तो यू गेट ए परफेक्ट मॉड्यूलेशन। सॉरी, मैं उसी मैसेज सिग्नल को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो हमने पीछे लिया है ना, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए, एक परफेक्ट मॉड्यूलेशन आपको मिलेगा यहां से, इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, और यहां पर ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर जाएगा। थोड़ा सा आप डायग्राम पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये इट्स कॉल्ड द परफेक्ट मॉड्यूलेशन, परफेक्ट मॉड्यूलेशन। ठीक है, वहीं पे अगर KMT लेस देन 1 होगा तो ये कहलाएगा अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और आपको तब क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से आपको मिलेगा। और ये आपका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी हो जाएगा। ठीक है, ये तो दिस इज कॉल्ड द अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये अंडर मॉड्यूलेशन की कंडीशन है जब आपके पास KMT लेस देन 1 होगा। ठीक है, चलिए, एक आपके पास ये कंडीशन हो जाती है। ओके, तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कि KAMT ग्रेटर देन 1 होगा तो इट्स कॉल्ड द ओवर मॉड्यूलेशन, KAMT इक्वल टू 1 होगा तो इट्स कॉल्ड द परफेक्ट मॉड्यूलेशन कंडीशन, और KAMT लेस देन 1 होगा तो इट्स कॉल्ड द अंडर मॉड्यूलेशन कंडीशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। चलिए हम देखते हैं, पहले तो हम नाम देंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ नोटेशंस लिख लेते हैं। हमने माना कि मैसेज सिग्नल MT है आपके पास AM cos 2 पाई FMT, फिर वहीं पे हमने लिखा कैरियर सिग्नल है CT इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT। AM क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल है, AC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल है, FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल है, FC क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल है, और FC जो होगा वो मच मच ग्रेटर देन होगा FMC, क्योंकि ये आपका कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है कंपेयर टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो फाइनली वी गेट ST MT.CT। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन AC प्लस AC नहीं सॉरी, यहां पे लिखेंगे AM cos 2 पाई FMT ब्रैकेट क्लोज देन cos 2 पाई FCT। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है। ठीक, अब हम यहां पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। स्टेप फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो मैं लिख देता हूं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक, तो अगर हम लास्ट वाली इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी है उसको अरेंज करें तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस ST इक्वल्स टू, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, इस वाली इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें और AC यहाँ पर कॉमन ले लें तो यू कैन गेट वन प्लस AM अपॉन AC cos 2 पाई FMT, और ब्रैकेट के बाहर आपका cos 2 पाई FCT रहेगा। ठीक है, हमने पहली वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लिया है। तो यहाँ पर ये जो है आपके पास ये AM है, AM upon AC, this is the modulation index mu. So you can also write this equation as ST equals to AC 1 plus mu cos 2 pi, mu cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT। ठीक है, म्यू हो गया आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अलग टर्म्स में भी हम फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है।
तो यहां से अगर मैं बोलूं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की एक डेफिनेशन ये हो जाएगी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल टू द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालें किसका, अगर मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आपके पास सिग्नल आया है एस टी, यहाँ पर एक ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और एक ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे या फिर हम कैसे लिख सकते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो लिखेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो जाएगा, ए मैक्स इक्वल्स टू ए सी प्लस ए एम, यानी कि दोनों एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल के ऐड हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम लिखें मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट मीन्स ए मिनिमम इक्वल्स टू ए सी माइनस ए एम। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये सब पूछता है वो आपके न्यूमेरिकल में, ये सारी चीजें पूछेगा। एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताइए और आपको एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल और एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल ही गिवन होगा, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देता हूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट क्या मिला हमको, ए मैक्स प्लस ए मिनिमम इक्वल्स टू, आप देख रहे होंगे ए सी प्लस ए सी, तो 2AC हो जाएगा, और यहां पर देख रहे होंगे ए एम प्लस में है और ए एम माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो यू कैन गेट दिस वन, ए सी इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन 2, सॉरी माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, अपॉन 2। तो अगर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो आपसे पूछ सकता है कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो अगर हम यहां पर लिखें इफ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, देन तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा ए मैक्स माइनस ए मिनिमम इक्वल्स टू ए एम। अगर आपको मैं पीछे लेके जाता हूं और यहां पर मैं आपको बताना चाहें तो यहां पर अगर आप देखें तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर रहे हैं आपस में, तो ये लास्ट वाली वैल्यूज भी प्लस की है, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस से प्लस हो जाएगी, तो अब ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी और ये दोनों 2AM बन जाएगा, जो हमने वहां पर नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट करने पर। ठीक है, तो यहां से आपके पास AM की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स AM इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिनिमम बाई 2। तो अगर आपसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल गिवन है और एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सारी वैल्यूज आपको अब तक क्लियर हुई होंगी, और यही वैल्यूज अगर आप म्यू की टर्म में लिखें, म्यू इक्वल्स टू, क्योंकि आपके पास है ए एम अपॉन ए सी, तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम ब्रैकेट बाई 2 अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम ब्रैकेट क्लोज बाई 2, तो ये बाई 2 से बाई 2 कैंसिल आउट, देन यू गेट ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। तो आप अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी हमने फाइंड आउट कर लिया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मैक्सिमम और मिनिमम क्या थे यहाँ पर, ये सारी चीजें हमने एम्पलीट्यूड की फॉर्म में फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं, फिर हम फाइंड आउट करते हैं बैंडविड्थ। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे, स्टेप सेकंड, बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ को हम शॉर्ट फॉर्म में BW लिखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम, लेकिन एफ मैक्सिमम एफ मिनिमम क्या है उस चीज को हम अभी यहां पर देखते हैं। तो हमारे पास जो पीछे ST आया हुआ है वो क्या है, AC बाहर है, ब्रैकेट में 1 प्लस AM कॉस 2 पाई FCT, सॉरी FMT, और बाहर है आपका कॉस
टू पाई एफ सी टी। तो अगर मैं इसी को ओपन कर लूं देन वी गेट एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए एम ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी इंटू कॉस टू पाई एफ एम टी। ठीक है, ये आपको टर्म्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहीं पर एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस इस टर्म में 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू कैन गेट कॉस टू पाई एफ सी टी डॉट कॉस टू पाई एफ एम टी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी का, और 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन यू गेट एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए एम ए सी बाई 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉस टू, सॉरी एक मिनट, यहां पर आएगा, एक मिनट होल्ड रखेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, मिनट थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा था, हो जाते हैं, यहां पर आ जाएगा कॉस टू पाई और फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी एफ सी प्लस एफ एम, और यहां पर आ जाएगा टी प्लस कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। तो ये टर्म आपको यहां पर मिल जाएगी। तो एफ सी प्लस एफ एम जो है वो आपका इंडिकेट कर रहा है अपर साइड बैंड यूएसबी, और ये इंडिकेट कर रहा है लोअर साइड बैंड एलएसबी। ठीक है, तो एफ मैक्सिमम अब आपको यहां पर मिल जाएगा। ये जो एफ सी प्लस एफ एम है इट्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और एलएसबी जो इंडिकेट कर रहा है दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप यहां पर जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमने लिखा है एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम, तो यहां पर आप पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देन पुट द वैल्यू सिंस वी नो दैट, है ना, कि बैंडविड्थ इक्वल्स टू एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम। तो अब यहां पर आप पुट करेंगे एफ मैक्स की वैल्यू एफ सी प्लस एफ एम एक ब्रैकेट में माइनस एफ सी माइनस एफ एम, देन यू गेट 2 एफ एम। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि बैंडविड्थ जो होगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो डायरेक्टली इक्वल है 2 एफ एम की, या फिर 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो जो भी आपको मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी होगी वही उसका जस्ट डबल बैंडविड्थ हो जाएगी आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। क्लियर है? तो आई होप आपको सेकंड टर्म जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब आगे जो थर्ड स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है वो करना है पावर। स्टेप थर्ड, पावर कैलकुलेशन। ठीक है, जो भी बेटा यहाँ पर टर्म्स आ रही हैं वो सब न्यूमेरिकल में पूछी जाती हैं। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि जो सर फॉर्मूले बता रहे थे, जो जो टर्म्स हमने फाइंड आउट की हैं वो सब पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम फिर से अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए एम ए सी बाई 2। अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं देन यू गेट कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम, फिर यहाँ पर आ जाएगा टी, फिर प्लस ए एम ए सी बाई 2 कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। हमने पीछे वाले फॉर्मूले को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल पावर निकालेंगे पी टी इक्वल्स टू, तो दैट्स इक्वल टू द पी सी पावर ऑफ कैरियर सिग्नल प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर फॉर द लोअर साइड बैंड। टोटल पावर यहाँ से निकलेगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको मिलता है एस टी, वो कॉम्बिनेशन है कैरियर सिग्नल का, ठीक है, प्लस अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड का। ठीक है, तो इसलिए हमें पावर जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो टोटल पावर ये होगी। टोटल पावर इक्वल्स टू पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल, पावर फॉर द अपर साइड बैंड, पावर फॉर द लोअर साइड बैंड। तो हम तीनों फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हमें पता है वी नो दैट P इक्वल्स टू बी आई, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर हमें बी की फॉर्म में लिखना है तो
तो यू कैन राइट दिस वन VRMS का होल स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है और हमें I की वैल्यू पुट करनी है, देन पुट I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो ये VRMS का स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा और VRMS वैल्यू है तो दैट मीन्स V मैक्सिमम अपॉन √2 होता है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की अदर यूनिट्स में जो बेसिक है, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो पावर आई है वो P इक्वल्स टू VM का स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगी, ठीक है। VRMS हो गया RMS वैल्यू ऑफ द जो आपके कॉस्ट वेव आपको दी होगी, और VM है पीक वैल्यू, यानी कि ये जो VM है दिस इज द पीक वैल्यू, ठीक है, ऑफ जो आपको कॉस्ट सिग्नल दिया हुआ है ना, और वो RMS वैल्यू है आपके कॉस्ट सिग्नल की। तो कैरियर पावर क्या हो जाएगी अब यहां पर, कैरियर पावर PC इक्वल्स टू AC बाई √2 अपॉन R का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके कैरियर सिग्नल की जो पीक वैल्यू है वो है AC अपॉन √2, या फिर हम बोलें कि जो RMS वैल्यू है वो AC है, तो आप AC अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे, देन यू गेट द पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल, दैट्स द AC स्क्वायर अपॉन 2R। इज दैट क्लियर? या सिंपल मैं बोलूं कि VM जो है पीक वैल्यू जो है वो AC है कैरियर सिग्नल की, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। या फिर RMS वैल्यू फॉर द, ये जो RMS वैल्यू है ये आपकी ये है AC बाई √2, VRMS किसके लिए, कैरियर सिग्नल के लिए, ठीक है। तो PC आपके पास आ गया यहां से AC स्क्वायर अपॉन 2R, दिस इज द पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल, ठीक है। अब ऐसे ही हम पावर ऑफ द अपर साइड बैंड, पावर ऑफ द लोअर साइड बैंड फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं इसको सेव कर देता हूं, ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, स्लो हो रहा है सिस्टम। चलिए हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ द अपर साइड बैंड हम अगर फाइंड आउट करें तो PUSB क्या होगा, इक्वल्स टू, अब यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो आपने देखा होगा म्यू है, तो आप लिखेंगे AC म्यू अपॉन 2√2, अगर आप RMS वैल्यू देख रहे हैं उसका होल स्क्वायर अपॉन यहां पर आपके पास R है, तो यू कैन राइट दिस वन म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R, ठीक, क्योंकि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों इंफॉर्मेशन सेम कंटेन करके चलते हैं, तो इसलिए उनके लिए पावर भी सेम होगी, सो दैट पावर ऑफ द LSB ऑल्सो इक्वल टू द म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R। देन टोटल पावर क्या हो जाएगी, देन टोटल पावर PT इक्वल्स टू, हमने पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल क्या फाइंड आउट किया था, AC स्क्वायर अपॉन 2R, पावर ऑफ द अपर साइड बैंड आया है म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R, और पावर ऑफ द लोअर साइड बैंड आया है म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R, ठीक है। तो अगर आप यहां से कुछ वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि AC स्क्वायर अपॉन 2R, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट क्लोज, देन यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन AC स्क्वायर अपॉन 2R, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस, अगर हम इन दोनों को सॉल्व आउट करते हैं टर्म्स को, 4 LCM आ जाएगा, तो दैट मीन्स म्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई टोटल पावर, दैट मीन्स PT इक्वल्स टू, अब ये किसकी पावर है, कैरियर की है, तो आप इसकी जगह PC लिख सकते हैं, यू रिप्लेस दिस वन फ्रॉम PC, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गई टोटल पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो यू नीड PT इक्वल्स टू PC। अगर हम यहाँ पर इफ म्यू इक्वल्स टू 1 कर दें, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 हो जाए, देन PT क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ PC, चाहे आप वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं 1/2 आपका 0.5 होगा, 1 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1.5। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके लिए टोटल पावर जो नीड होगी वो कैरियर सिग्नल के लिए जितनी पावर नीड है उसका 1.5 टाइम्स रिक्वायर्ड होगा,
ठीक है, तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मॉड्यूलेटर एक होता है एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का यूज होता है ट्रांसमीटर सेक्शन पर, एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर का यूज होता है रिसीविंग सेक्शन पर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपके सिग्नल को कन्वर्ट करेगा जिससे कि आपका चैनल उसको ट्रांसमिट कर सके, जबकि एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर का काम होता है जो चैनल ने ट्रांसमिट किया है उस सिग्नल को रिकॉल कर सके जिससे कि हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाए। ये हो गया आपका ओवरव्यू। अब इसको लिखेंगे कैसे या समझेंगे कैसे, ये आप लिख रहे होंगे एक मैसेज सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, हमने दोनों को एक साथ मिक्स किया, देन वी गेट दिस वन। और ये आपका क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है इसलिए इसको एम्पलीट्यूड सिग्नल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक। और एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है किसका, ये कैरियर सिग्नल का, क्योंकि कैरियर सिग्नल का अगर आप यहाँ पर देखें एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। जब ये मिला मैसेज सिग्नल के साथ तो इसके अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है ना। तो AM modulator is one which is used for superimposing a low frequency signal on a high frequency carrier signal। यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मैसेज सिग्नल है उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर के साथ सुपर इम्पोज करता है। इन दिस मॉड्यूलेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरीड इन द अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। यानी कि कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा। तो एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का जो टाइप है लीनियर मॉड्यूलेटर, वो यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है। यानी कि एक मल्टीप्लेक्सर है उसके या मल्टीप्लायर है, एक इनपुट पर आपका मैसेज सिग्नल है, दूसरे इनपुट पर आपका कैरियर सिग्नल है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और इट्स कॉल्ड द लीनियर मॉड्यूलेटर। दिस इज अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग मैसेज सिग्नल MT बाय कैरियर सिग्नल AC cos ओमेगा CT जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, यूजिंग एनालॉग मल्टीप्लायर हुज आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू सिग्नल्स। यानी कि इसका जो आउटपुट मिल रहा है ये इन दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर मॉड्यूलेटर हो जाता है। वैसे ही अगर आपसे डिमॉड्यूलेटर पूछ लेता है तो डिमॉड्यूलेटर आपका ये हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, डिमॉड्यूलेटर। दिस इज essentially just a half wave rectifier which change a capacitor to a voltage to peak voltage of incoming amplitude waveform. When the input waves amplitude increase, the capacitor voltage is increased by the rectifying diode. When input amplitude is false यानी कि decrease, the carrier voltage is reduced by being decreased by a blade resistor R. The main advantage of this form of amplitude demodulator is that it is very simple and cheap. Just one diode, one capacitor and one resistor is needed. कहने का मतलब ये एनवेलप डिटेक्टर एक एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर का टाइप है जिसमें हम केवल एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे ही ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसके इनपुट पर आएगा, ठीक है, और इनपुट पर जैसे ही जाएगा तो डायोड के थ्रू जैसे ही पास होगा तो अगर आपका एम्पलीट्यूड इसका बढ़ रहा है तो आपका ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये चार्ज होगा। अगर जैसे ही एम्पलीट्यूड की वैल्यू घटेगी तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी की हेल्प से वो फाइंड आउट करेगा कहाँ पर लेवल अप है, कहाँ पर लेवल डाउन है, और उसी हिसाब से हमें आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, एक जो हमारे पास मैसेज सिग्नल था जो हमने ट्रांसमिट किया था वो एज इट इज हमें रिकॉल हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज यूज टू ऑफ्टन, हाउएवर इट डज सफर फ्रॉम सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है, कुछ कंपोनेंट्स का यहाँ पर यूज किया जा रहा है तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से ये कुछ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सफर करता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेटर पूछता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेशन, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए सैटेलाइट इज ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए लार्ज ऑब्जेक्ट इन स्पेस। यानी कि स्पेस में आपका सैटेलाइट एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड चक्कर लगाता है। जैसे इसके लिए नेचुरली एक एग्जांपल आप जानते भी हैं, जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो मून है, आपका जो चंदा मामा है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो अर्थ के लिए मून क्या हो गया, एक सैटेलाइट हो गया है, ठीक है। ऐसे आप दूसरा बोल सकते हैं कि जैसे अर्थ है वो किसके अराउंड चक्कर लगाती है, सन के, तो अर्थ जो है वो सन के लिए सैटेलाइट हो गई है ना। तो इस तरीके से ये नेचुरल एग्जाम्पल है सैटेलाइट को समझने का। आगे देखते हैं, इफ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एनी टू अर्थ स्टेशंस थ्रू ए सैटेलाइट देन इट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आप यहाँ पर कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान के यूजर के बीच में कनेक्शन जोड़ना, है ना, अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। तो अगर कोई दो अर्थ स्टेशन है, ठीक है, कोई दो अर्थ स्टेशन हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके थ्रू, यानी कि चैनल क्या है, सैटेलाइट है, मीडियम क्या है, सैटेलाइट, तो दैट्स कॉल्ड द सैटेलाइट communication. In this communication, electromagnetic waves are used as carrier signal.
मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत होती है, यानी कि कैरियर सिग्नल की जरूरत होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाए लॉन्ग डिस्टेंस तक। दीज सिग्नल्स कैरी द इंफॉर्मेशन सच एज वॉइस को कैरी कर सकता है, ऑडियो को भी कैरी कर सकता है, वीडियो को कैरी कर सकता है, और एनी अदर डेटा बिटवीन ग्राउंड एंड स्पेस और वाइस वर्सा। मतलब कि पहले तो आपका ग्राउंड से स्पेस में जाएगा इंफॉर्मेशन, उसको कैरी करके ले जाएगा कैरी सिग्नल, सॉरी कैरियर सिग्नल, और फिर उस स्पेस से जिस ग्राउंड स्टेशन दूसरे यूजर पर आपको कम्युनिकेट करना है वहां तक पहुंचाएगा वही कैरियर सिग्नल। ठीक है, सेम एज इट इज। जब कंफर्मेशन की बात आएगी तो सेम इस वाले रिसीवर से वो लेके जाएगा स्पेस, और स्पेस फिर लेकर आएगा जिस रिसीवर ने डेटा को ट्रांसमिट किया था। तो ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। तो सैटेलाइट कैसे काम करती है वो अभी यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे लिखा हुआ भी हाउ ए सैटेलाइट वर्क्स। तो जैसा मैंने बताया, ए सैटेलाइट इज ए बॉडी दैट मूव्स अराउंड अनदर बॉडी इन ए मैथमेटिकली प्रिडिक्टेबल पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। भाई ऐसा तो है नहीं है कि अर्थ जो सन के अराउंड मूव करती है, सन के चारों ओर घूमती है, वो ऐसे ही घूम रही है, उसका एक पाथ है, उस पाथ के को ही फॉलो करती हुई वो उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वैसे ही सैटेलाइट अगर किसी बॉडी के अराउंड रोटेट कर रही है तो वो भी एक पाथ को फॉलो करेगी और वो कहलाएगा उस सैटेलाइट का ऑर्बिट। ठीक है, ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज नथिंग बट ए माइक्रोवेव रिपीटर्स स्टेशन इन स्पेस दैट इज हेल्पफुल इन टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन अलॉन्ग विद इंटरनेट एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी सैटेलाइट हैं वो एक तरीके से क्या है, माइक्रोवेव रिपीटर्स का काम करेंगी, माइक्रोवेव पर काम करेंगी और रिपीटर्स का काम करेंगी, यानी कि रिपीटर्स की तरह वर्क करेंगी स्टेशंस स्पेस में, जो हेल्पफुल होता है टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और टेलीविजन अलॉन्ग इंटरनेट एप्लीकेशन, और इंटरनेट एप्लीकेशंस के साथ साथ। ठीक है, तो यानी कि जो सैटेलाइट्स बहुत सारी स्पेस में लगी हुई हैं वो एक तरीके से रिपीटर्स का काम कर रही हैं स्पेस में। अब रिपीटर क्या है? ए रिपीटर इज ए सर्किट विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इट रिसीव एंड रीट्रांसमिट इट। जैसे आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी मकान को बनाने के लिए ईंटें एक वो ग्राउंड फ्लोर से और थर्ड फ्लोर तक पहुंचानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, है ना। और माना यहाँ पर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर एक पर्सन लेके गया, फिर नेक्स्ट पर्सन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर लेकर गया, और फिर नेक्स्ट पर्सन सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर लेकर गया। तो ये जो पर्सन बीच बीच में अलग अलग चेंज हो रहे हैं, ये रिपीटर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आपकी सैटेलाइट्स स्पेस में जो घूम रही हैं वो एक तरीके से रिपीटर का काम कर रही हैं, जो एक कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा सिग्नल को रिसीव करने में और रीट्रांसमिट करने में। ठीक है, बट हियर दिस रिपीटर वर्क एज ए ट्रांसपोंडर which change the frequency band of transmitted signal from the received one। यहां पर जो ये रिपीटर्स हैं ये एज ए ट्रांसपोंडर काम कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी बैंड को चेंज कर देते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल के लिए और रिसीव्ड सिग्नल के लिए। अब ये क्या है इस लाइन का मतलब, वो अभी आगे देखेंगे। मतलब जब आप अर्थ स्टेशन से स्पेस सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड होगा, फिर जब स्पेस से अर्थ स्टेशन पर जा रहा है तो अलग उसको नाम देते हैं, जब अर्थ से स्पेस जाता है इसको बोलते हैं अपलिंक। ठीक है, और जब स्पेस से नीचे आता है यानी कि अर्थ स्टेशन पर उसको बोलते हैं डाउन लिंक। ठीक है, अर्थ अपलिंक डाउनलिंक क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम सैटेलाइट को दिखाएंगे आपको कि कैसे आपका सेटअप होता है। चलिए, तो सैटेलाइट कैसे काम करता है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। एक ऑर्बिट एक पाथ को फॉलो करके चलेगा जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, माइक्रोवेव रिपीटर की तरह काम करता है, रिपीटर का काम यहाँ पर ट्रांसपोंडर की तरह काम कर रहा है, और वो उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बैंड को चेंज करना ट्रांसमिटेड सिग्नल के लिए और रिसीवर सिग्नल के लिए। आगे की स्लाइड में देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कुछ नहीं है, जैसा हमने सिंपल ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन का पढ़ा था वही है। अब इसके ब्लॉक्स में क्या क्या है, सबसे पहले सोर्स एनकोडर है, यानी कि जो भी सोर्स है, जो भी मैसेज सिग्नल आपको भेजना है उसको पहले हमें एनकोड करना होगा, मतलब जिससे कि आपका आगे का सिस्टम सुटेबल करे, उसको अंडरस्टैंड कर पाए। फिर जिस चैनल के थ्रू आप भेज रहे हैं उस चैनल के लिए भी आपको एनकोड करना होगा, तो यहाँ पर चैनल एनकोडर लगा हुआ है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल चाइनीज लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता और आपने मैसेज भेज दिया चाइनीज में, तो आपका जो मोबाइल है जिस पर रिसीव्ड हुआ सिग्नल वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किसी ने क्या भेजा है। तो उसी के लिए हम एनकोडिंग करते हैं। यहाँ पर आगे मॉड्यूलेशन,
ये मैंने आपको बताया ही है, जो भी आपका मैसेज सिग्नल है उसको हम कैरियर सिग्नल के साथ मर्ज करेंगे, देन हम ट्रांसमिट करेंगे, क्योंकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आगे लगी हुई है सैटेलाइट, जो ट्रांसमीटर सेक्शन और रिसीवर सेक्शन के बीच में लिंक प्रोवाइड कराने का काम करता है। फिर जो प्रोसेस इधर हुआ है उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस आपका इधर हो जाएगा, यानी कि यहां पर मॉड्यूलेशन हुआ है, यहां पर डीमॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, मतलब कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल से अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब आपके पास मैसेज सिग्नल जिस फॉर्म में आया है उसको आप डिकोड करेंगे, यानी कि चैनल के लिए जिस फॉर्म में आपने उसको कोडिंग की थी उससे आप डिकोड करेंगे, उसको हटाएंगे। फिर आगे जाएगा सोर्स डिकोडर, जो मैसेज आपका था उसको आपने सोर्स के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आप डिवाइस वहां पर यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसको एनकोड किया था, फिर आप उसको उस एनकोडिंग को हटाएंगे, दैट्स कॉल्ड द डिकोड, और फाइनली आपको यहाँ पर ओरिजिनल मैसेज आपका रिसीव हो जाएगा। बस यहाँ पर चेंज क्या है, जो आपका चैनल है वो सैटेलाइट चैनल वन यूज किया है, इसीलिए हम इसको नाम देंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्लियर है? चलिए, तो ये ब्लॉक डायग्राम हो जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका जो मैं आपको पीछे बताना चाह रहा था, देखिए यहाँ पर द फ्रीक्वेंसी विद विच द सिग्नल इज सेंट इनटू द स्पेस इज कॉल्ड द अपलिंक फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपने सिग्नल अर्थ स्टेशन से स्पेस में भेजा, ये आपका अर्थ स्टेशन है, माना कि ट्रांसमीटर है, आपने यहां से सिग्नल को ट्रांसमिट किया और ये सैटेलाइट तक पहुंच रहा है, दैट्स कॉल्ड द अपलिंक, और इस अपलिंक में जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है दैट्स कॉल्ड द अपलिंक फ्रीक्वेंसी। आगे सिमिलरली द फ्रीक्वेंसी विद विच द सिग्नल इज सेंट बाय द ट्रांसपोंडर इज कॉल्ड एज डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। अब जब यही सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू आप रीट्रांसमिट करेंगे दूसरे अर्थ स्टेशन पर, यानी कि रिसीवर सेक्शन पर, तो ये कहलाएगा आपका डाउनलिंक, और इसी डाउनलिंक पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी आपकी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? तो अपलिंक जब आप अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पर सिग्नल भेज रहे हैं और उस अपलिंक पर जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है दैट्स कॉल्ड द अपलिंक फ्रीक्वेंसी। जब इस मैसेज को आप सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन पर भेज रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं डाउनलिंक, और इस पर जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है दैट्स कॉल्ड द डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? तो ये अपलिंक और डाउनलिंक का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया। ठीक, अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देख लेते हैं, किस टाइप की सैटेलाइट्स होती है। तो दो टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कहने का मतलब यह है कि वन वे सैटेलाइट में वो है कि एक अर्थ स्टेशन से आपने सिग्नल को भेजा और सैटेलाइट ने उसको लिया और फिर दूसरे अर्थ स्टेशन पर वो सिग्नल पहुंच गया, ये दूसरे स्टेशन पर आ गया, दिस इज कॉल्ड द वन वे, मतलब एक ही वे पर काम चल रहा है। जबकि टू वे में क्या होगा, पहला अर्थ स्टेशन सिग्नल भेज भी रहा है और पहला ही सिग्नल जो है वो रिसीव भी कर रहा है, मीन्स जब भेज रहा है उसके लिए अपलिंक फर्स्ट है, यही सिग्नल जब सैटेलाइट अर्थ स्टेशन पर भेजेगी तो वो डाउनलिंक यूज करेगी और वो भी डाउनलिंक फर्स्ट होगा। सेम एज इट इज, जब इस वाले अर्थ स्टेशन ने सैटेलाइट पर अब सिग्नल भेजा तो वो जो लिंक यूज करेगा दैट्स कॉल्ड द अपलिंक। मान लिया हमने इसको अपलिंक 2 दे दिया, तो जब ये सिग्नल रीट्रांसमिट होगा सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन पर, ये फर्स्ट अर्थ स्टेशन जो है, तो इसको हम बोलेंगे डाउनलिंक 2। तो अगर आपकी टू वे में कम्युनिकेशन हो रही है सैटेलाइट के थ्रू तो टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाएगा, अगर वन वे है तो दैट्स कॉल्ड वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्लियर? तो अगर वो पूछता है कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है तो आप बताएंगे वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये डायग्राम बना देंगे प्यारे से और इनफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन में भी आपको बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस आर इजीली कवर्ड, यानी कि लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंस को आप इजीली कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटी, भाई ब्रॉडकास्ट जो आजकल हो रहा है वो सैटेलाइट की हेल्प से ही हो रहा है। ठीक, और लास्ट, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ इज कवर्ड, यानी कि अर्थ का हर एक कोना आप सैटेलाइट के माध्यम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेविगेशन, ठीक है, या फिर आप बोलें जो आप अपने फोन में यूज करते हैं मैप, यानी कि मैप से नेविगेट कर सकते हैं आप किसी भी पर्सन को कहीं पर भी, या अपनी लोकेशन आप कहीं पर भी नेविगेट कर सकते हैं कि कहां पर आपको जाना है अर्थ के किसी भी कोने पर। ठीक, तो ये सब पॉसिबल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। रडार कम्युनिकेशन क्या है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रडार is an electromagnetic based detection system that work by radiating electromagnetic waves and then studying the echo or the reflected back waves.
यानी कि रडार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड डिटेक्शन करता है। ठीक है, आगे वर्क कैसे करता है? इट वर्क्स बाय रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देन स्टडी द इको और द रिफ्लेक्टेड बैक वेव। कहने का मतलब ये है, ये वॉल है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये देखिए थोड़ा ड्राइंग जैसी भी है, मैं बना देता हूँ। ठीक, आपने कोई भी बॉल यहाँ से थ्रो किया, तो जब आप यहाँ से बॉल को थ्रो करेंगे तो ये बॉल इस दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद वापस होगा। तो यही प्रोसेस है रडार कम्युनिकेशन का, यानी कि आपने इस जगह से सिग्नल भेजा, वो सिग्नल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और वापस आएगा। जब ये वापस आ रहा है, इसी सिग्नल को इको बोल देते हैं हम, या फिर रिफ्लेक्टेड सिग्नल बोल देते हैं। तो इस रिसीविंग सिग्नल से ही हम पता लगा सकते हैं या डिटेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? रडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब डिटेक्ट भी करेगा और रेंज भी बताएगा कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, जैसे डिटेक्शन रेफर्स टू वेदर द टारगेट इज प्रेजेंट और नॉट। क्लियर है? यानी कि आपने बॉल फेंका और बॉल फेंकने के बाद मतलब आपको सामने नहीं दिख रहा कि कोई दीवार है, आपने बॉल फेंकी, बॉल जैसे ही दीवार से टकराएगी वापस आ जाएगी, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, और प्रेजेंट है तो जितने में बॉल गई और जितने समय में बॉल वापस आई, उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, यही फंडा है रडार कम्युनिकेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का और या फिर उसको रेंज करने का। आगे देखते हैं, द टारगेट कैन बी स्टेशनरी और मूवेबल, दैट इज नॉन स्टेशनरी। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि टारगेट मूव कर रहा है या स्टेशनरी। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक बार सिग्नल आपने दे दिया और फिर आप 2 घंटे बाद दूसरा सिग्नल देंगे, कंटिन्यूसली सिग्नल जा रहा है, कंटिन्यूसली सिग्नल टकरा के वापस आ रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट जिससे सिग्नल टकरा कर वापस आ रहा है वो आपकी तरफ यानी कि ट्रांसमीटर सेक्शन की तरफ आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम सिग्नल जैसे ही टकराएगा वो जल्दी वापस आएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये ट्रांसमीटर है और अगर ये ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, माना ये कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई गाड़ी है और ये दूर जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो एक बार इसने सिग्नल भेजा, पता चला फिर ये वाली गाड़ी यहाँ पहुंच गई है मूव करके, है ना। तो अब जब दोबारा ये सिग्नल भेजेगा तो पहले जो सिग्नल आया था उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको वापस आने में। तो इससे कि ट्रांसमीटर को पता चल गया कि आपका जो सिग्नल जा रहा है या ऑब्जेक्ट जा रहा है वो आपसे दूर जा रहा है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूवेबल है या स्टेशनरी। आगे, रेंजिंग रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट। इससे आपके रडार और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो आगे रडार की क्या क्या एप्लीकेशन है ये लिखी हुई है। कंट्रोलिंग द एयर ट्रैफिक, जो आसमान में ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा है शिप सेफ्टी, जो शिप्स चलते हैं समुद्र में उनकी सेफ्टी करता है। और मिलिट्री एप्लीकेशन, यानी कि मिलिट्री के जो शिप्स होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का भी काम करता है। मतलब जैसे कोई वॉर हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, तो वहां पर हमारा दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, चाहे आप एयर ट्रैफिक में देख लीजिए, चाहे आप पानी के अंदर समुद्र में देख लीजिए, वो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब कैसे करता है ऑब्जेक्ट ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल आपका ये हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखें ध्यान से, एक मिनट, ये ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर ने सिग्नल ट्रांसमिट किया, ये आप देख रहे होंगे कि एरो से सिग्नल जा रहा है। ठीक है, ये आपका टारगेट है, ये सिग्नल जा रहा है। ठीक है, अब ये सिग्नल इससे टकराया, टकराने के बाद वापस होगा, ये आपका सिग्नल वापस हो गया, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका जो यहाँ पर रिसीविंग एंड होगा उसने इसको रिसीव कर लिया सिग्नल को। ठीक है, इस सिग्नल को इसने रिसीव कर लिया, तो फिर इसने दोबारा से सिग्नल को भेजा, दोबारा सिग्नल टकराया, फिर दोबारा सिग्नल वापस आया, फिर दोबारा रिसीवर ने रिसीव किया। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और जैसे ही ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा तो यहाँ पर रिसीवर एनालाइज करेगा कि क्या जो मैसेज सिग्नल टकराकर वापस आ रहा है, ये वाले सिग्नल्स, इनका टाइम क्या है, इनको कितना टाइम लग रहा है वापस आने में, और हमने जो सिग्नल भेजा था उसकी स्पीड कितनी है। तो हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास सिग्नल की स्पीड भी है, तो हम अपने टारगेट के बीच की डिस्टेंस हर बार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या टारगेट हमसे दूर जा रहा है। अगर डिस्टेंस बार बार घट रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या टारगेट हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, इसने रेंजिंग भी कर ली और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी कर लिया टारगेट को, क्योंकि अगर कोई टारगेट होगा तो टकरा के वापस आएगा,
अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर रास्ते में पेड़ खड़ा है तो सिग्नल पेड़ से भी टकरा के आएगा, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे आप सिग्नल बार बार भेजते रहेंगे, अगर पेड़ है टारगेट तो वो हमेशा उसी पर्टिकुलर टाइम पर वापस आएगा। अगर माना जो आपका इको सिग्नल है वो रिटर्न होकर, ये पेड़ है, पेड़ से टकरा के रिटर्न हुआ, यानी कि यहाँ पर मैंने एक पेड़ भी बना दिया सुंदर सा, ठीक है, रिटर्न होकर वापस आ रहा है हर बार, तो हर बार ये सेम टाइम पर आएगा। और जब सेम टाइम पर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारा टारगेट है वो स्टेशनरी है, ना तो वो हमसे दूर जा रहा है ना हमारी तरफ आ रहा है। ऐसे आप मूवेबल टारगेट और स्टेशनरी टारगेट के बारे में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रडार का जो था, रडार का वर्किंग प्रिंसिपल था, कैसे रडार काम करता है। तो अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रडार, तो आप ये छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे और 3 से 4 लाइन में इसको लिख देंगे, ठीक है। और व्हाट इज रडार, तो रडार की को पहले आप फुल फॉर्म बता देंगे। रडार करता क्या है, रडार टारगेट को रेंज करता है, रडार टारगेट को रेंज करता है, रेंज करता है और डिटेक्ट भी करता है कि आपका टारगेट स्टेशनरी है या मूवेबल है, ठीक है। तो ये आपका जो रडार कम्युनिकेशन वाला एक टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 5 में, वो कवर अप हो जाता है। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो उसके लिए वही बार बार मैं कहता हूँ कि सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही एक हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिससे हमें पता चलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोग इस सेशन के लिए कोई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कमेंट लिखा है, उसी से हमें पता चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच।